प्राइवेट चीज़ को प्राइवेट रखना चाहिए और जब टाइम आता है तभी बोलना चाहिए। तो इसके लिए आज जो हुआ मेरे साथ में, मे बी वो चाहता है कि मैं कहीं कि उनको इतनी समझदार पार्टनर मिलेगा। या अगर मैं आपकी बात सुन सकता था तो आप कैसे नहीं सुन रहे हो? जिसके साथ कंपटीशन करूँगा मैं उनकी तरह ऐसा पता पिछड़ूंगा। है कि गौहर ना बहुत क्लियर कट है। उनको पता है भाई कि क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। एग्जैक्टली और हम कम सेम शब्दों है। में ज़्यादा कैसे कह जाना है, ये गौहर को बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो हम सेम है। हम हमारी फैमिली में वो आ भी गया ऐसे मर्ज भी हो गए, वो रीज़न भी यही है क्योंकि हम और सब के सब सेम थॉट प्रोसेस से चलते हैं। उन्होंने मेरे को मिलकर सिर्फ ये चीज़ बोला, मुझे कुछ नहीं बताना है, तू जो जैसा है वैसा सही है। तो बी योर सेल्फ, कोई कुछ भी बोले, जैसा तेरे को खेलना है खेल। क्योंकि उनको भी कहीं पता है कि रियल रहना ही सब कुछ है, और वो वन ऑफ द ओजीज है। उनको आपने खेलते हुए देखा होगा, कोई फ़िल्टर नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नो फ़िल्टर थे वो। और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ज़ैद बहुत लकी है कि उनको इतनी समझदार पार्टनर मिलेगा। या आपने कोई एडवाइस मांगी उनसे यार कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी से एडवाइस नहीं लेना है। वो खुद से देना चाह रहे तो मैं सुन लूँगा, पर मैं करूँगा वही, क्यों मैंने बताया ना आपको कि मेरे को वही करना है जो मेरे को करना है। मेरे को किसी से कुछ नहीं सुनना है, मेरे को कोई मेरा माइंड ट्रैक इधर-उधर नहीं करना है, क्योंकि जब से मैंने ये सोचा है ना जो मेरे को करना है, आपको यकीन नहीं होगा, मेरी जो जो लोगों को एंग्ज़ायटी होती है ना शो पे जाने से पहले, इस पे करने से पहले, वो मेरे को हो ही नहीं रही है। मुझे जब फ़ील जो आता है मैं वैसे वैसे ही सोचता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार तभी आप रियल लगते हो, अ, तभी आप ऊपर वाला भी आपके साथ में रहता है कि भाई जो रियल है उसके साथ में सब कुछ रियल ही होना चाहिए। तो मेरा एम ही वही है कि बस रियल रहो जितना हो सकता है। लेकिन लेकिन उस वक्त दिल में आ रहा था यार कि अभी अब सब पूछ तो रहे हैं यार, बता भी नहीं सकते यार क्योंकि मना भी किया हुआ है। हाँ, पर मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप में पेशेंस तो है ना थोड़ा बहुत। आज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पर मैं जब बाहर आऊँगा तो मैं हर चीज़ आपके साथ में ही शेयर करूँगा। क्योंकि कहाँ जाएंगे, हम सब एक ही आए हैं, एक ही अंधेरी में घूमते रहते हैं, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, हम एक दूसरे से मिलते रह गए। बस वो एक चीज़ है, कुछ चीज़ें हमको हमारी चीज़ प्राइवेट रखना है। कभी कभार वो नज़र के लिए होता है, कभी कभार ऐसी बहुत चीज़ों के लिए होता है जो मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइवेट चीज़ को प्राइवेट रखना चाहिए और जब टाइम आता है तभी बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, झलक में मैं जब डांस करने गया था तो मैं इतना अच्छा किया था, जजेस ने मुझे इतने अच्छे मार्क्स दिए थे कि मैं सीधा बिना वोट्स के तो वो सिलेक्ट हो गया था। और ये पहली बार ऐसा हुआ था पूरे झलक की हिस्ट्री में। तो विद इन 15-20 मिनट्स मेरा बैटल हुआ किसी के साथ में और मेरा एमसीएल टूट गया और मुझे शो छोड़ना पड़ा। और मैंने तभी स्टेज पर जाके ये बोला कि हम लोग बहुत अपसेट है, फरा मैम इन लोग सब बोल रहे थे। तो मैंने बोला हाँ मैं भी बहुत अपसेट हूँ, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऊपर वाला मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। तो इसके लिए आज जो हुआ मेरे साथ में, मे बी वो चाहता है कि मैं कहीं कहीं और से ऐसा ग्रो करूँ, या मेरे लिए कोई और बेटर प्लेटफॉर्म है। तो अभी आ गया एक एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अभी हो सकता है कि वो चीज़ की अभी यहाँ पे असर कर जाए। जब से लोगों को मालूम पड़ा है तब से क्या डीएम्स, क्या मैसेजेस आपके पास में पहुंच रहे हैं अभी लोगों के? अब काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स से। जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे अचानक से फॉलो करने लग गए जो और जो बात करना बंद कर दिए थे वो अचानक से मैसेज करके पूछ रहे हैं कि ये दुनिया बहुत ही प्यारी है। तो जो चल रहा होता है उसके साथ सब चलना चाहते हैं, जो थोड़ा सा ठंडा हो गया तो उसके साथ में वो भी ठंडे हो जाते हैं। बट ठीक है, मैं उन लोगों पे फोकस कर रहा हूँ जो एक्चुअली मेरे साथ में थ्रू आउट रहे, और उन्होंने जो उन्होंने जो रिएक्शन दिया, बोले क्या सच्ची तो मैं उन लोगों से बहुत खुश हूँ। और ऐसा भी हो कि उनको देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया कि मुझे जाना चाहिए। और कोई अगर बोलता भी ना कि नहीं जाना चाहिए, मैं किसी की वैसे सुनता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे को जो चीज़ करनी है तो मुझे करनी है। तो मैंने म्यूज़िक कर लिया, डांस कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो अब मेरे लिए ना थोड़ा ऐसा हो गया कि अब क्या नया कर सकता हूँ, तो रियलिटी शो। और रियलिटी शो सबसे बेस्ट क्या है? बिग बॉस, जो सबसे ज़्यादा टेस्ट आपको पेशेंस आपकी सारी चीज़ें वो टेस्ट करेगी। तो हमको अब मुझे चाहिए, वो मुझे देखना है कि मैं कैसे करूँगा। तो क्या क्या मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होते हैं जब आपका नेचर ऐसा गिविंग वाला होता है कि किसी ने कुछ मांगा आपने दे दिया, किसी ने कुछ कहा आपने कर दिया? थोड़ा बहुत बुरा तो देखो, मैं इंसान हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सब कुछ
फरिश्ता हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं इंसान हूँ, मुझे बुरा फ़ील होता है, पर मैंने ये चीज़ सोच के रखा है कि ये लाइफ़ है। लाइफ़ का रूल ही ये है कि वो आपको हर टाइम पे सिखाएगी। तो मैं सीख रहा हूँ। जभी भी कोई भी मोड़ आता है, उसको कैसे टैकल करना है, कैसे समझ के चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो मेन है। तो मैंने 3 रूल बनाए हैं, करो जो करना है, दूसरा कभी रिग्रेट मत करो जो किया है, और फिर वापस जो करो जो करना है। तो ये चीज़ 3 चीज़ में लगे रहो। अगर आप और मैं टास्क कर रहे हैं और टास्क में आपने ऐसी कोई चीज़ की है जो गलत है, तो मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा और आप उस पे डिबेट करोगे ना, तो वो हीट अप होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपकी बात सुन सकता था, तो आप कैसे नहीं सुन रहे हो? तो वो मुझे फ़र्म तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ऐसा भी नहीं चाहिए कि लोग मुझे ऐसा लेके रखें, "यार ये कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं करता है।" मैं बोलूँगा, सही टाइम पे अगर आप गलत हुए तो मैं बहुत बोलूँगा, आपको समझ में नहीं आएगा इतना बोलूँगा, और आप शॉक भी हो जाओगे कि अरे! ये तो क्या बात कर रहा था, अचानक क्या बात कर रहा है। क्योंकि मेरे को स्ट्रिक्ट होना पसंद है, काम के टाइम पे, और काम के टाइम पे कोई मस्ती होती है। आपने देखी होगी ना अभी बेल को लेके, वैसा है, हर चीज़ स्ट्रिक्ट, सही टाइम पे सही चीज़, गलत टाइम पे गलत। तो वो आपके बारे में करेंगे सिर्फ आपकी बुराई, आपको ट्रोल करेंगे, कई सारी बुरी बातें कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। जहाँ बिग बॉस के एक अच्छे साइड्स होते हैं, वहीं पे बिग बॉस के एक बैड साइड्स भी होते हैं। वहाँ पे ट्रोलिंग होनी शुरू हो जाती है, कमेंट्स होने शुरू हो वो जाते हैं, सिमिलर और लॉजिक है। और बातें फैमिली तक पहुँच जाती हैं। मैं बोल रहा हूँ देखो, सिमिलर लॉजिक मैंने आपको बताया ना, सिंपल कंटेंट क्रिएटर, गुड कंटेंट क्रिएटर, उनकी एक ऑडियंस है, इनकी एक ऑडियंस है। कोई आपस में नहीं रह सकता, क्योंकि उनको रहना ही नहीं है। उनका एक पर्सनल फेवरेट है तो उनका पर्सनल फेवरेट है। तो मैं यहाँ पे डिबेट भी नहीं करना चाहता। मैं बोलता हूँ बिंदास आप अपने इंसान को इतना प्यार दो कि वो इतना खुश रहे लाइफ में, अच्छी बात है। बट ट्राई करो, हेट नहीं दो। मतलब आप किधर और जाके किसी को बोलने मत चले जाओ। भले ही झगड़ा हुआ है, उनके आपस में हुआ है, वो सॉर्ट कर लेंगे। तुमको क्या करना है, तुम अपना जो इंसान है उसके साथ में करो ना, अच्छे अच्छे से एकदम। दूसरों के यहाँ पे जाके अब ट्राई एंड अवॉइड। मैं तो मेरे फैंस को यही बोलूँगा कि प्लीज़ किसी और को जाके हेट मत दो। जितना होता है आप यहीं रहो, इसी सेक्शन में रहो। इनफैक्ट जो आप वहाँ जाके इतना सब टाइप कर रहे हो, वो सब इधर ही रहने दो। चाहिए तो पूरा यहाँ पे भरते रहो। कंपटीशन ज़ीरो, नो नो कंपटीशन, किसी के साथ नहीं। अब मैं जिसके साथ कंपटीशन करूँगा, मैं उनकी तरह सोचना चालू कर दूँगा। इनफैक्ट उनको क्या करना है, मुझे उनके साथ क्या करना है, उन होने लगेगा। मुझे उन नहीं करना है, मुझे मेरी चीज़ें दिखानी है। तो मेरा फ़ोकस मेरी चीज़ें दिखाने पे होगा, किसी को गिराने या किसी को के ऊपर कुछ करने के लिए नहीं होगा।